जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सिनैप्स। इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहा जाता है। ओके, और सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम को। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है एंड दिस इज सेकंड न्यूरॉन। ये देखिए आप, दो न्यूरॉन्स के दरमियान में यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक गैप है। दिस माइक्रोस्कोपिक गैप इज कॉल्ड साइनेप्स। ओके, या इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसकी टू डेफिनेशंस हैं, मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ भी देता हूँ। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट विच nerve impulse passed from one neuron to the other. ओके, यानी यहाँ देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ अपनी बात समझनी है कि ये फिजिकली इनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट फिजिकली कनेक्ट, या इस पर फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज अ गैप, और यहाँ एक केमिकल प्रोसेस होता है इस गैप में, जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजरती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखिएगा, द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट एंड ऑफ द अदर न्यूरॉन। यानी यहाँ पे डायग्राम पे देखें तो ये जो गैप है, ये एक न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग के दरमियान और दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट एंडिंग के दरमियान में गैप है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के हवाले से डेफिनेशंस आनी चाहिए। 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है, 1 मार्क्स की भी आ सकती है। दिस इज़ अबाउट साइनेप्स, और आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, दीज साइनेप्स, दीज सिनेप्टिक क्लेफ्ट आर द स्लोएस्ट पॉइंट। यहाँ नर्व बस स्लो होती है। ओके, गॉट इट। अब हम देखेंगे, ये देखिएगा, इस गैप को यहाँ मैग्नीफाई किया गया है। दिस वन यू कैन सी, ये देखिएगा, ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग एक्सॉन की और ये डेंड्राइट की है। इसके बीच में ये देखें, यू कैन सी दिस वन, ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ से नर्व पल्स जो है वो, ये देखिए, नर्व पल्स यहाँ से दूसरी नर्व में पास ऑन होगी। ठीक है, अभी इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। अभी हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो ये 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, 1 2 3 4 5 6। यही 6 स्टेप आप यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये फिनोमेना होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है एक्शन पोटेंशियल। यानी पहला पॉइंट है कि एज द नर्व इम्पल्स अराइव और रीच इन दिस एरिया दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। जैसे इस एरिया में नर्व इम्पल्स अराइव करेगी तो ये देखिए, यहाँ कैल्शियम गेट्स हैं। कैल्शियम गेट से नर्व इम्पल्स जो है वो अंदर की तरफ डिफ्यूज़ करेंगी। तो ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये देखिएगा, ये समझाता हूँ। सेकंड पॉइंट भी देखिए, जैसे ही कैल्शियम आयन डिफ्यूज इनसाइड, तो ये देखिए, ये जो नॉब है, इस नॉब के अंदर आप देख सकते हो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये ब्लैक सी जो हैं, और इनके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो क्या होगा, सेकंड पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट में ये है, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स रश टूवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये देखिएगा, गैप से पहले जो मेम्ब्रेन है वो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, और जो गैप के बाद है वो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट पे कि दीज वेसिकल रश टुवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसके अलावा इस एरिया में ये देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं जो कि इस प्रोसेस को एनर्जी देते हैं। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाइएगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, सेकंड ही को आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, दीज सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर। ये देखिए, दीज सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर एंड दे रिलीज व्हाट, दे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। These neurotransmitters released here in this gap,
ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखिएगा यहाँ पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जब ये रिलीज होंगे तो दे क्रॉस द गैप एंड बाइंड विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी ये जो गैप के बाद मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ जो रिसेप्टर्स हैं इन रिसेप्टर के साथ ये देख सकते हैं आप ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे। ओके, तो ये फोर्थ पॉइंट है कि दीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर्स। अच्छा, जैसे यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे ये देखिए साथ ये सोडियम गेट्स हैं तो सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम आयंस रश इनसाइड, तो ये जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ये चेंज हो जाएगी। तो ये पहले पोलर थी ये बन जाएगी डीपोलर, और जब डीपोलर होगी तो ये नर्व पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में पास कर जाएगी। अब यहाँ पे आ जाइएगा, एक पॉइंट बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। जब यहाँ मैसेज आता है तो यहाँ केमिकल ऐड होते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल बन जाता है। आपको प्रीवियस लेक्चर में बात समझाई थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होती है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट आपने देखा, फिफ्थ पॉइंट को मैं रिपीट करूँगा, फोर्थ पॉइंट में समझा दिया। अब जैसे ही बाइंड करेंगे ना तो मैसेज आगे कन्वे हो जाएगा, जैसे परमेबिलिटी चेंज होगी ये डीप होगा मैसेज अगली न्यूरॉन में चला जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट समझा दूँ, फिफ्थ पॉइंट के बाद सिक्स पॉइंट ये समझाना है मैंने। अगर ये देखो एक दफ़ा मैसेज जो भी हुआ मैसेज रिसीव हो गया, ये देखिएगा ये जो फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट तो आगे मैसेज चला गया। अब ये बिलीव किया जाता है कि अगर रिसेप्टर्स ये जो रिसेप्टर के साथ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुए हैं, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड रहेंगे तो बार बार मैसेज रिपीट होगा, और बार बार मैसेज रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एक दफ़ा ज़रूरत है तो वो एक दफ़ा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनको या तो बैक डिज़ॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, या इनको ब्रेक हो जाना चाहिए। तो दो कंसेप्ट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं इसके बारे में कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, पहला पॉइंट ये है कि या तो इनको ब्रेक हो जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इनको ब्रेक करते हैं ताकि ये बाइंड करे और मैसेज रिपीट ना हो। ओके, और या तो दूसरा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, साइंस में ये बताती है कि ये या तो जहाँ से ये निकले वहाँ पे दोबारा डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये अब ये देखिएगा एक पॉइंट में समझा देता हूँ कि ये जो यहाँ पे एंजाइम्स होती हैं, अगर ये होगा ना हार्मोन एसिटाइलकोलिन, तो एसिटाइलकोलिन को जो ब्रेक करेगा एंजाइम वो है एसिटाइलकोलिनस्टीरेज, ठीक है। और जो दूसरे एड्रेनलिन अगर यहाँ पे होगा ना तो एड्रेनलिन को ब्रेक करेगा डेट इज़ मोनोमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो यहाँ आपने समझना है सिक्स पॉइंट पे कि यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है या तो ये बैक डिज़ॉल्व हो जाएंगे या ये तो यहाँ ब्रेक हो जाएंगी। ये आई होप कि आपको ये आइडिया हो गया सारा, ठीक है। दिस इज़ द मैकेनिज्म, सिक्स के सिक्स पॉइंट आपको समझा दिए। अब आ जाए 1 मार्क्स का आ जाता है लिस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये देखिएगा न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, एक डोपामाइन है, एक एसिटाइलकोलिन है, एक एड्रेनलिन है, एपिनेफ्रिन भी इसको कहा जाता है, और सेरोटोनिन, ठीक है, और एक और भी है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी है या नॉरएड्रेनलिन भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखिएगा ये जो डोपामाइन और ये जो सेरोटोनिन है, डोपामाइन और सेरोटोनिन ये लविंग अफेक्शन में, लविंग रिलेशनशिप में, खुशी में ये प्रोड्यूस होते हैं, इनको हैप्पी केमिकल्स कहा जाता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक द सिनैप्स। और एक बात और समझाता चलूँ, जो स्पीड एवरेज है वो 100 मीटर पर सेकंड है, और जो मैक्सिमम स्पीड फाइंड हुई है वो 120 मीटर पर सेकंड है, और इवन जो रिसेंट स्टडी बताती है 200 to 250 मीटर पर सेकंड भी स्पीड जो है नर्व पल्स की फाइंड हुई है। और आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें स्पीड ज़्यादा होती है, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उनमें स्पीड कम होती है। अब आ जाए एक टॉपिक पे, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये देखिएगा मैं इनको कंपेयर करूँगा कि कैसे, वैसे तो आई डोंट बिलीव कि एवोल्यूशन हुई है, बट हाइड्रा में देखेंगे नर्वस सिस्टम कैसा होता है, प्लेनेरिया में कैसा होता है, और मैन में कैसा होता है। देखिएगा हाइड्रा जो है, हाइड्रा बिलोंग्स टू नाइजीरियन सेलेंटेट से बिलोंग करता है। इसी एग्जांपल और भी हैं इस ग्रुप में, जेलीफिश, ओबेलिया, ठीक है, सी एनीमून, ये सब आती हैं नाइजीरिया में। और बताता चलूँ कि हाइड्रा में एज सच नो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये पहली टाइप है नर्वस सिस्टम की। इसमें जस्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, इसमें कोई एसोसिएटिव सेंसरी वगैरह न्यूरॉन्स नहीं होते, इसमें सिंपल नेटवर्क होता है, डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो कि सेंसेशन का काम करता है, या जो भी कोई चेंज आती है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो करेगा। अच्छा, कहते हैं इवोल्यूशन के मुताबिक हाइड्रा के बाद जो एडवांसमेंट आई वो
प्लेनेरिया में, कहते प्लेनेरिया बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटिमन्थीज, ठीक है। और आपको एक और बात भी समझाता चलूँ कि प्लेनेरिया में जो है वो कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, थोड़ी एडवांसमेंट आ गई है। इसमें हेड होता है, ब्रेन होता है, उसमें गैंग्लिया होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर होते हैं, हेड के अंदर होते हैं, और इसके अंदर सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। और इसमें एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और सेंसरी सारे होते हैं, और सारी हर तरह की सेंसेशन होती है, ठीक है। जबकि हाइड्रा में ऐसा कुछ नहीं होता। मैन की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, वी आर द एडवांस वन, ठीक है। वी आर मैमल्स, और मैन में सबसे एडवांस टाइप है, ओके। ये आपको आइडिया होना चाहिए, दिस इज एवोल्यूशन, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। स्नैप्स की हमने बात की, देन हमने एवोल्यूशन की बात की, लिस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात की, ठीक है। इस सबको देख लीजिएगा, ओके। एनी क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एमडी कैट के हवाले से भी इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। न्यूट्रिशनल लिस्ट का पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।